ब्रोकर बोले घास पे इसके सवारी। जी हाँ, क्या कह रहे हैं ब्रोकर? बाजार की इस तूफानी रैली के बाद उनके रडार पे कौन से शेयर आ रहे हैं और एक से अच्छा, अब मुझे देख के ताजुब लगता है कि बहुत सारे शेयर हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष जो अब रिकमेंडेशन आ रही है चाहे ग्रो को लेके या बाकी लोगों को लेके, हमारे एक्सपर्ट के रडार पर वो काफ़ी पहले से आ गए और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कौन कौन से शेयरों को लेकर के आए हैं? आज मैं देख रहा था बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग शेयर्स हैं, बताइए शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? जी, जिंदल 100 से हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर। और एलारा कैपिटल की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह 280 रुपये प्रति शेयर के भाव के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने अर्निंग की बात करी है, यहाँ पे कमाई की बात करी है, तो इन्होंने कहा वित्त वर्ष 27 से लेकर 28 के बीच में अर्निंग रिकवरी की काफ़ी उम्मीद इनको दिख रही है। ऑर्डर जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई के ऊपर पहुँचते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी है। साथ ही इनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार का फोकस जल जीवन मिशन के ऊपर है, तो ऐसे में जो पाइप की जो डिमांड है वो भी आगे बढ़ती हुई दिखेगी। ग्लोबल पाइपलाइन का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको भी बढ़ रहा है, खासतौर पे जिस तरीके से एनर्जी का ट्रांजिशन हम लोग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है कंपनी की तरफ से बढ़ते हुए दिख रहे हैं और डोमेस्टिक निर्भरता जो है वो भी काफ़ी पॉजिटिव नोट पर है। चलिए, ये बात जिंदल 100 पे 280 के टारगेट इलारा कैपिटल की तरफ से दिए गए हैं। और आपको बता दें कि कल हमने हर से एक सेगमेंट किया था अंबाला मैम और मुदित जी के साथ, उसमें 11 खिलाड़ी उतारे थे और उन 11 में जिंदल 100 भी मौजूद था। इसको जो है मुदित जी ने सेलेक्ट किया था जिंदल 100 को, तो ये लिस्ट में था कल के। और चलिए अंबाला मैम से शुरू करते हैं। अंबाला मैम, क्या व्यू है आपका? 280 के टारगेट इलारा की तरफ से दिए गए, सहमत हैं इस टारगेट से? वेरी मच। मैं 300 तक के टारगेट देख रही हूँ और डिस्क्लोजर 19 जनवरी को 175 के भाव पर मेंबर्स को रेकमेंड किया है और 300 तक के टारगेट मैंने दिए हैं। और जो व्यू है वो लगभग आपका मतलब मिड टर्म व्यू था, तो अभी वो पूरा नहीं हुआ है। सारे टारगेट्स 170-175 की रेंज की एक्सपेक्टेशन है। करंट जो प्राइस है वो 216 का है एंड आई एम एब्सोल्युटली एग्री विद दिस अपसाइड मूवमेंट। इन्होंने 280 बोला है, मेरे 300 तक का टारगेट है, इस साल का आ जाएगा। तो आप इसमें फ्रेश लॉन्ग भी लेकर के चल सकते हैं अगर आपका व्यू है। मैंने डिस्क्लोजर दे दिया है, जनवरी को ही हमने इसको मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इक्विटी मेंबर्स को दिया था। बहुत शानदार मैम। चलिए अगली कंपनी के पास चलते हैं, हर्ष के पास। और अच्छा सर, ये 30 मई को आपका बर्थडे है क्या? बहुत लोग पूछ रहे हैं यहाँ पर, ये सही बात है? ये कह रहे हैं कि सर एक बार कंफर्म कर दीजिए अंशुल जी से। अंशुल सर, आपका बर्थडे है क्या सर 30 मई को? नहीं सर, मेरा अवतरण दिवस है। जबलपुर ने दो ही तो अच्छी चीज दी है, एक बेराघाट और एक मैं। अद्भुत, वाह वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार सर। ये जो मतलब जो है ना, रस लेने का आनंद है आपका, अद्भुत, जबरदस्त। चलिए हाँ, थोड़ा सा हर्ष बाबू से ज्ञान लेते हैं। हर्ष बताइए, क्या क्या अगला काउंटर कौन सा होगा? सर वैसे अंशुल जी को एडवांस में सर शुभकामनाएं, जन्मदिन की ढेर, मतलब अवतरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं सर। अवतरण हुआ कब था वैसे सर आपका? ये 1986 में। नहीं, साल नहीं जानना सर, वो मतलब खाली दिन जानना। 30 मई 1986 के दिन एक भविष्यवाणी हुई थी ऐसे, हाँ, 8वां पुत्र जो है वो कंस का नाश करेगा और उसके बाद अवतरण हुआ आपका। वाह, अद्भुत, बहुत शानदार अंशुल सर। चलिए तो अब वो तो जब आएगा आपका बर्थडे तो आपको जो है अवतरण दिवस पे जो है आपके जो है बधाई संदेश दिए जाएंगे। अभी के लिए हर्ष से जान लेते हैं। हर्ष बताइए अगली कंपनी। जी, विशाल मेगा मार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एलारा कैपिटल की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह और 130 रुपये प्रति शेयर के भाव के उन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं। अब इनका यहाँ पे ये कहना है कि जिस तरीके से अप्रैल की बात कर लीजिए, एफएमसीजी की बात कर लीजिए, जनरल मिक्स की बात कर लीजिए, यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो फुटफॉल है यहाँ पर वो काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अब इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि अगर आप देखें तो 100 में से 75% कंपनी जो है वो खुद का माल बनाती है और बेचती है। यहाँ पर तो हाई मार्जिन्स और प्राइसिंग पावर साफ तौर पे दिखती है। इसके अलावा वित्त वर्ष 26 से लेकर 28 के बीच में रेवेन्यू अगर आप देखें साल दर साल के हिसाब से वो 18%, एबिटा जो है वो 21% तक बढ़ता हुआ दिख सकता है। एसेट लाइट मॉडल है, बहुत ज़्यादा खर्चा करना नहीं पड़ता है, यहाँ पे बेटर रिटर्न है। और टीयर 2 और टीयर 3 में कंपनी जो है वो एक्सपेंशन और कर रही है, जो आने वाले समय में जो हो सकता है मार्जिन और बढ़ते हुए दिखें। लेकिन एक रिस्क जरूर है कि पिछले कुछ समय में हमने देखा था प्रमोटर्स ने अपने जो स्टेक है उसको डाइल्यूट किया था, तो वो एक जरूर कंसर्न रहेगा। चल ठीक है सर, आपका व्यू यहाँ पर क्या रहेगा? व्यू आपका विशाल मेगा मार्ट को लेकर के अमित सर? विपुल जी, करंट मार्केट प्राइस में तो सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है 88-89 के आसपास एक बार मिलना चाहिए। ये वहां पर मिलता है तब 130 के टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस में लेंगे तो 120-121 के आसपास हर्डल है इसका, और 120-130 को क्रॉस नहीं, 120-121 को क्रॉस नहीं कर पाया तो वापस से 90 रुपए तक गिर सकता है। तो बेटर ये है कि करंट मार्केट प्राइस में अवॉइड करके 90s के आसपास मिले
तो वहां पर एक्यूमुलेट करिए। 130 के टारगेट तब लग सकते हैं जब वो बॉटम लग जाए। ठीक सर, ये बात हो गई विशाल मेगामार्ट को लेकर के। अगली कंपनी के लिए चलते हैं अब हर्ष के पास दोबारा। और इस बीच संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं सर रतन इंडिया पावर ले लीजिए, आप पावर पे डिस्कशन। सर थोड़ा लेट कर दिया आपने, कोई बात नहीं, 1 बजे डिस्कस कर लेंगे सर, अभी के लिए रहने देते हैं। तो चलिए हर्ष बताइए अगली कंपनी। जी, बिलियन ब्रेन की यानी कि ग्रो की बात कर लेते हैं। अगली कंपनी बोफा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 235 रुपए के यहाँ पे टारगेट्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो इनका मानना है कि आने वाले दिनों में और कंपनी के साथ जुड़ते हुए दिखेंगे। यहाँ पे हर साल औसत के हिसाब से देखें तो 30% की ग्रोथ इनको वित्त वर्ष 26 से लेकर 28 के बीच में दिखती है। इनको कंपनी के रेवेन्यू में और तेजी उछाल देखने को मिल सकता है, इनका ये मानना है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो 100 रुपये के हिसाब से अगर एक आकलन लेके चले तो 67 रुपीज़, जिसके हिसाब से इनका एबिटा मार्जिन जो है बढ़ता हुआ दिखता है। कंपनी को बहुत ज़्यादा खर्च करना नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से कमाई जो है उससे ज़्यादा होती हुई दिखेगी आने वाले दिनों में। और साथ में इनका ये भी कहना है कि अगर वैल्यूएशन की बात करें पी के हिसाब से FY28 के हिसाब से 39x के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो बेहतर वैल्यूएशन दिखाते हैं। लेकिन रिस्क ज़रूर है, अगर मार्केट कमज़ोर होती है या फिर जो लॉक इन पीरियड आते हैं वो एक कंसर्न ज़रूर है। चलिए ठीक। ग्रो ने काफ़ी शानदार ग्रो किया, लगातार हमारी चर्चाओं का हिस्सा रहा और सारे लक्ष्य से भेदते हुए आगे बढ़ रहा है। अब जो है यहाँ पर रडार पर आया है विदेशी ब्रोकरों के। अंशुल सर आपका व्यू क्या होगा? 235 के टारगेट 206-7 तो आज ही क्रॉस कर गया है, क्या व्यू है सर आपका? सर डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। सुबह 205 रुपए में बाई दिया था 212 के टारगेट के लिए, तो अभी 2 बजे टाई पहन के टारगेट डन भी चिल्लाऊंगा। अब मैं इस तरह से बाई तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग जो आई है थोड़ी सी दिक्कत भरी दिख रही है। अगर ये क्लोज होते होते 201 202 के आसपास क्लोज करता है तो फिर पूरी तरीके से प्रॉफिट बुक करके आपको निकल जाना चाहिए। नीचे 187 तक आ सकता है। क्लोजिंग अगर 206 208 के ऊपर आती है तो फिर थोड़ा सा और एक्सटेंड करेगा। और वजह ज्यादा दिक्कत की इसलिए दिख रही है कि एंजल ब्रोकिंग और BSC में भी थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। तो मतलब अक्रॉस द बोर्ड इस सेगमेंट में प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, तो थोड़ी सी अगर लॉन्ग है और अच्छे प्रॉफिट में एटलीस्ट 50% तो बुक कर ही लेना चाहिए। चलिए ठीक है। अंबाला मैम फैन के नाम से एक आईडी बनाई दर्शक ने। मैम देखिए आप भी मतलब जो है पॉपुलर कितना मतलब ज़बरदस्त कह रही। मैं भी जबलपुर से हूँ विपुल जी, आप और अंबाला मैम आए, बेड़ा घाट की बोटिंग करें और वहाँ आपको लोटपोट वाली शायरी भी मिलेगी बोटिंग के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये भी जबलपुर से हैं, आना पड़ेगा बेड़ा घाट। जब इतने लोकप्रिय लोग बेड़ा घाट से बैठे हुए। अमित सर कुछ कह रहे हैं? जी सर। भेड़ा घाट में जब आप जाते हैं वहां पर बोटिंग फैसिलिटी है और वो बोटिंग जो आपको करवाते हैं उन लोगों को बहुत सारी शायरियां आती हैं। अच्छा, तो आपको भरपूर एंटरटेनमेंट देके हिस्टोरिकल नॉलेज देते हुए पूरी सैर करवाते हैं भेड़ा घाट। और वहां से संगमरमर बहुत निकलता है। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी जगह है। लग रहा है। अशोका जो पिक्चर शूट हुआ था करीना कपूर और शाहरुख खान जी का, वो वहीं पर हुआ था। नदी में मगरमच्छ भी रहता है। चलिए नहीं भाई साहब, बहुत शानदार बोलते हैं वहाँ के बोटिंग वाले, डराते हैं। वाह वाह, बहुत शानदार। हर्ष बताइए अगली कंपनी कौन सी होगी? ICICI प्रू की बात कर लेते हैं, आखिरी कंपनी है यहाँ पे। और सिटी की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह 3900 रुपये के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए। इन्होंने कहा Q4 के जो नतीजे इनको काफ़ी पसंद आए, स्टेबल स्थिति देखने को मिली है। अगर आप AUM की ग्रोथ की बात करें, भले ही थोड़ा धीमापन जरूर रहा हो, लेकिन मार्केट सेंटिमेंट्स के वीक होने की वजह से इसका असर जरूर देखने को मिला है। एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो कम है, प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट करती है यहाँ पे। चाहे आप सिप की बात कीजिए, लमसम की बात कीजिए, दोनों पैरामीटर पे कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है। क्वार्टरली एवरेज AUM की अगर आप बात करें तो उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ है। आने वाले क्वार्टर में भी और बेहतर स्थिति दिख सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है नए प्रोडक्ट्स जो है वो फ्यूचर की ग्रोथ जो है वो डिसाइड करेंगे यहाँ पे। और आने वाले दिनों में एक इक्विटी के लिहाज से अगर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड आती है तो वो भी बेहतर रहेगा यहाँ पर। चलिए ये बात है जो है अंबाला मैम का नंबर है। हाँ अंबाला मैम, ICICI पोटेंशियल 39 के 100 के टारगेट, क्या व्यू रहेगा आपका? आज नहीं खरीदना है, रिकमेंडेशन में रह चुका है, लेकिन अब जिनको खरीदना है टारगेट के ऊपर आया, बट वो अभी आपको दोबारा खरीदने के लिए पेशेंस लगेंगे। टारगेट जो उन्होंने दिए अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इसको, ये 4500 तक जा सकता है इन माय ओपिनियन। डायरेक्शन से सहमत हूँ लेकिन टारगेट से नहीं। और करंट प्राइस पर आपको खरीदना नहीं चाहिए। यू शुड ट्राई टू बाय दिस स्टॉक अगेन
क्लोज टू 3000, करंट प्राइस है 3200 का। विपुल जी मैं डिस्क्लोजर भी देना हाँ चाहूंगी। डिस्क्लोज, सॉरी मैम आपको लेट हो गया। you. और आप, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे कि आपको ये बहुत सारे शेयरों पे अपडेट्स में डिस्कस नहीं कर पाया आज, थोड़ा सा वो शुगर के चक्कर में रह गया। कोई बात, आज कल डिस्कस कर लेंगे। जिन भी स्टॉक्स में टारगेट हो गए हैं आप अपनी समझदारी से अपने रिस्क एपेटाइट, क्योंकि मेरा पहला टारगेट 15% का होता है तो कुछ में सेकंड भी हुए, आप अपनी समझदारी से अपने प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। वाइल आई एम साइनिंग ऑफ, तो ग्रो पर अपडेट जरूर दे देती हूँ। ग्रो 170 पर रेकमेंड किया था आपकी वजह से, आपने उसको हाईलाइट किया था बार बार, इसलिए तो 210 का टारगेट उस पर आया है। इट्स लाइक 22%। आप चाहे तो आधा बुक कर लो, दोबारा खरीदने की मौका मिले तो खरीदो लगभग 190 पर मिले तो, अदरवाइज आधी क्वांटिटी 240-50 के रेंज के टारगेट के लिए होल्ड करके जाना। जाते जाते जेपी पार का टारगेट हो गया है, बहुत सारे हैं। जेपी पार अभी हुआ है 18 का, लेकिन होल्ड बुक मत करो, कैरी करो उसको 19 और 22-25 के टारगेट के लिए। ऑल दिस थिंग्स, जितने भी स्टॉक्स पे मैंने आपको रिकमेंडेशन दी है, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में, थीमेटिक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, या फिर हमारे मेंबर्स के पास इक्विटी रिकमेंडेशन पर हो सकते हैं कॉमन स्टॉक्स। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो रेकमेंड किया गया है, तो ये एक डिस्क्लोजर फ्रॉम माय साइड। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, उसको समझते हुए काम करिए। सेबी के द्वारा या एनएसएम सर्टिफिकेट किसी भी तरह से कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी, कभी भी गारंटेड प्रॉफिट की बात नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन मार्केट। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।